Hello guys, welcome to my first video of my YouTube channel, and this is all about the class 11th and 12th strategy to work on their syllabus and themselves. Let's start from first thing, which is online batches. सबसे पहले शुरू होते ही सेशन स्टार्ट होते ही बच्चों का सबसे पहले मेन गोल क्या होता है, हम अपने बैचेस परचेज़ कर लेते हैं एंड वी विल कंटिन्यू दैम फॉर द होल ईयर. भाई हर बच्चे से कंटिन्यू नहीं होता, 90% बच्चे बैकलॉग्स बना ही देते हैं और उनसे वो कवर करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है क्योंकि आगे का सिलेबस भी बढ़ता रहता है. इसलिए बैकलॉग्स रखने से अच्छा, ऑनलाइन बैचेस लेने से अच्छा तुम लोग मेन कॉन्सेप्ट पे फोकस कर सकते हो. यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोस रहती हैं ऑलरेडी हैं जो तुम इस्तेमाल कर सकते हो अपने पढ़ने के लिए. तुम्हें कोई पेड बैच की इतनी ज़रूरत नहीं है. इफ़ यू आर डूइंग योर self study and maintaining it with a lots of practice, you don't need anything. And the second thing is lack of confidence. If you are in a dummy school, then you don't have to worry about this. But if you are in a government school, private school, and you are going on daily basis, so you need to understand the fact that every classmate around you doesn't want you to be the center of attention. 11th और 12th में बेसिकली जो तुम्हारे क्लासमेट्स होते हैं वो नहीं चाहते कि तुम्हें अटेंशन मिले टीचर से, जो वो चाहते हैं तुम्हें वो अटेंशन ना मिले जो वो चाहते हैं. यानी कि इफ़ यू आर डूइंग समथिंग गुड, दे डोंट वांट यू टू बी गुड एट दैट. वो तुम्हें पीछे खींचेंगे. हमारी क्लास में बहुत सारे मेनली बॉयज़ थे हु वर ऑलवेज सैबोटाजिंग द बॉयज़ हु वर नॉट वेरी गुड एट स्टडिंग. ठीक है, यू नीड टू बी कॉन्फिडेंट एंड यू हैव टू shut them up. You don't have to follow their bullshit or obey them. Just be yourself, and if you don't know anything, just ask from the teacher and you don't have to think about anything else. उसके बाद आ जाता है थर्ड नंबर पे प्रोकास्टिनेशन. एंड यू नो वी टीनेजर्स डू अ लॉट ऑफ प्रोकास्टिनेशन जस्ट बिकॉज हमारे पास पहले से कोई स्केड्यूल बना हुआ तैयार नहीं होता है, ना हमें पता होता है स्टार्टिंग कैसे करनी है. और तीसरी बात कि हमें लगता है कि स्टार्टिंग परफेक्ट ही होनी चाहिए. नहीं, परफेक्ट कभी कोई स्टार्टिंग होती ही नहीं है. तुम जैसे जैसे करोगे, गलती करोगे तभी सही चीज़ का पता चलेगा. प्रोकास्टिनेट तुम क्यों करते हो? क्योंकि तुम्हें ऐसा लगता है कि वो चीज़ तुमसे नहीं होगी. पर ऐसी बात नहीं है, ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है जो तुम लोग नहीं कर सकते. तुम लोग हर चीज़ कर सकते हो. बस ये है कि यू नीड टू फोकस एंड वर्क विद डिसिप्लिन. तुम्हें कंसिस्टेंसी क्रिएट करनी ही होगी. अगर तुम आज 2 घंटे पढ़ रहे हो तो चाहे कल तुम 1.5 घंटा पढ़ो, पर पढ़ो. और अपना टाइम टेबल बिल्कुल टाइम टू टाइम जज मत करो कि इसके बाद ये, इसके बाद ये, इसके बाद ये. नहीं, सिर्फ मेन फोकस रखो जो तुम करना चाहते हो. इफ़ यू आर very focus about your physics, your chemistry, or your bio, or your maths, just focus on those main subjects, mostly the weak ones. You need to practice the weak ones the most, because आगे चल के तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए. जो तुम्हें आते हैं वो तुम कर लोगे, पर जो तुम्हें नहीं आते यू नीड टू प्रैक्टिस दैम. जो आता है उसी को ही करते रहोगे तो उनका क्या करोगे जो नहीं आते हैं. फोर्थ, आई रियली वॉन्ट टू शेयर दिस वन थिंग, क्योंकि बच्चों को बहुत ज़्यादा होता है कि आई डोंट फील लाइक स्टडिंग एनी मोर. जब मेरा मन करेगा मैं तब पढ़ूँगा, जब मेरा मन करेगा मैं तब पढ़ूँगी. एंड ऐसे करते करते बहुत सारा टाइम वेस्ट हो जाता है. या दिन में कोई ऐसा इंसिडेंट हो जाता है जिसके बारे में हम सोचते सोचते अपना पूरा दिन बर्बाद कर देते हैं. भाई नहीं होगा तुम्हें महसूस. ऐसे ही किसी को अच्छे मार्क्स नहीं मिलते, ऐसे ही कोई टॉपर नहीं बनता है. एंड इट्स नॉट अबाउट बीइंग अ टॉपर, इट्स अबाउट बीइंग अ स्टूडेंट हु इज़ focused about themselves, who really take themselves as their responsibility. जिन्हें लगता है कि हाँ हमें we are responsible for our life, जिनको अपनी लाइफ अच्छी बनानी है, they don't wait for that feeling to come. वो उस फीलिंग के लिए इंतज़ार नहीं करते हैं, वो डायरेक्ट वर्क करते चाहे उनका मन है या नहीं है. ये फुल टू फुल चीज़ें तुम लोगों को फॉलो करनी है. इफ़ यू आर एबल टू फॉलो दीज थिंग्स then it's very very good for you. I probably hope that you learned something better.